कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बात होगी इनर्शिया, इम्पल्स और मोमेंटम। हो सके तो हम बात करेंगे न्यूटन के लॉज। तो मे बी पहला लॉज हम पढ़ सकते हैं और सेकंड जो लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्स का एक मेन पार्ट है न्यूटन का सेकंड लॉ। अक्सर लोग पूछते हैं, ठीक है, और वहीं से प्रूव होगा F इक्वल टू एम ए। अब F इक्वल टू एम ए क्या है, फोर्स क्या है, न्यूटन के लॉज क्या है, तो आपको सीक्वेंटली लेक्चर देखनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1, 2 इसके अपलोडेड हो चुके हैं। आप लेक्चर 1, 2 को देख लो, तभी फोर्स के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये फिक्स है। और आपको अगर नोट्स चाहिए, पहला काम तो आप लोग अपना नोट्स खुद करो। अगर खुद करोगे तो ये आपकी प्लस पॉइंट होगी। आप उसको कैसे डिफाइन कर लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई चीज हम पढ़ लेना, बुक रट्टा मार लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। बात मेन चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे उसको डिफाइन कर रहे हो, कैसे उसको सोच रहे हो, ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 9 to 12, ठीक है। तो आप लोग अपना नोट्स खुद करोगे और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट उसके साथ चैप्टर का नाम सेंड कर दो। आपको उसी समय नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन चला जाएगा। अगर जितना क्वेश्चन जा रहा है अगर उसको कर लो तो 9th का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। और पूरा सॉल्व कर लो। जो नहीं आवे उसको उसी समय क्वेश्चन को उसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, उसका सॉल्यूशन चला जाएगा। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 3। मेरा नाम सत्यम कुमार और आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल किडजी फिजिक्स, ठीक है। रेडी हो? अरे इधर उधर देखना बंद कर दो, ठीक है। एकदम सेपरेट एक रूम में बैठ जाओ। देखो, जहां डिस्टर्बेंस है ना वहां से हट जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये फिजिक्स है, हिस्ट्री उस्ट्री नहीं है कि लेके बैठ गए ऐसे, कुछ समझ में नहीं। देखो, फोर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है देख ले। वीडियो सही जा रहा है एकदम? हाँ, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। इनर्शिया क्या होती है तो मैं पहले हिंदी की भाषा में समझा देता हूं। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह किस में रहना चाहता है? मोशन में रहना चाहता है। जैसे मैं इस मार्कर को यहां रख दूं तो ये किस में रहना चाहता है? ये रेस्ट में रहना चाहता है। रेस्ट में ना, रेस्ट में रहना चाहता है। 10 साल के बाद आओ यहीं पे मिलेगा, 50 साल के बाद आओ यहीं मिलेगा, 200 साल पे तो हम नहीं रहेंगे सर। अरे ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट में है वह रेस्ट में रहना चाहता है और जो बॉडी मोशन में है मोशन में रहना चाहता है। अब ये मोशन क्या है तो 9th का पहला चैप्टर है और इसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप मोशन पढ़ लो। क्या है ना कि देखो, चैप्टर सीक्वेंटली क्यों दिए जाते हैं? जब आपका मोशन क्लियर नहीं होगा, एक बात याद रख लो, जब आपका मोशन क्लियर नहीं होगा तो फोर्स क्लियर नहीं होगा, और जब आपका फोर्स क्लियर नहीं होगा तो ग्रेविटेशन क्लियर नहीं होगा, और जब ग्रेविटेशन क्लियर नहीं होगा और फोर्स क्लियर नहीं होगा तो आपका वर्क क्लियर नहीं होगा। अब आया समझ में? तो एक एक चैप्टर सीक्वेंटली इसलिए दिया जाता है कि आप उसको सिमिलर पढ़ो, एकदम एक बाय एक पढ़ो, ठीक है। तो आप जो लोग मोशन नहीं पढ़े हैं वो टाइप कर सकते हैं किडजी फिजिक्स कैपिटल लेटर में, वहां पे सारा वीडियो आ जाएगा। वहां से आप वीडियोस में जाके आप मोशन का नोट्स या लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी या यहीं पे भी मांग सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना नाम, क्लास, ये चैप्टर का नाम लिख दो, मोशन वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इनर्शिया क्या होती है। तो मैंने बताया कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में रहना चाह रहा है। जब कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहना चाह रहा है।
दिस फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया, दिस फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया। तो लिखो इफ एनी बॉडी is in rest, wants to be in rest, or if anybody is in motion, isn't motion, wants to be in motion। उधर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इफ एनीबॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, और इफ एनीबॉडी इज मोशन वांट्स टू बी इन मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वांट्स टू बी इन मोशन, वह मोशन में रहना चाह रहा है। अब आया समझ में? जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे आपकी साइकिल मोशन में है तो किस में रहना चाह रहा है? मोशन में ही रहना चाह रहा है। लेकिन सर आगे जाके रुक जाती है, हम ब्रेक मार दिए। अगर मान लो कि आपकी साइकिल में एक भगवान ने अनलिमिटेड एनर्जी दे दी है, किसी एनर्जी से चलेगा, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सवारी करना है उस पर बैठ के, और भगवान ने कहा कि ये ऐसी साइकिल है, इस पे बैठ जाओ तो चलेगा। मतलब इसकी ना तुमको चलाना पड़ेगा, ना इसकी तेल खत्म होगी, मतलब एनर्जी है इसमें, चलेगा, अपने आप चलेगा। ठीक है, बैठ गए हम, चल रही है गाड़ी, एकदम पूरा घूम रही है, अरे तो रुकिए नहीं रही है भाई, भगवान जी ने तो कहा था कि चलेगी, बैठ जाओ इस पे, चलेगी। ऐसी गाड़ी है नहीं। मतलब कहने का मतलब सेंस क्या है कि जब तक तुम ना चाहो तब तक रुकेगी नहीं, जब तक तुम ना चाहो रुकेगी नहीं, ठीक है, रुकेगी नहीं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, सब लोग एक हाई एनर्जी से हैं। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो अभी वहां मत जाओ, यहां देखो, इस पे आओ। बहुत लोग इधर उधर चल गए, नहीं देखो रुकेगी सर। इफ एनीबॉडी इज रेस्ट wants to be in rest, if anybody is motion wants to be in motion। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहना चाहता है? मोशन में। दिस फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया, दिस फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया, फिनोमिना इज नोन एज इनर्शिया। क्या? इनर्शिया। आपसे पूछ दे कोई कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इनर्शिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो कुछ नहीं, ये फिनोमिना है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये देखो ऐसा यूनिट उसी की होती है जिसका फॉर्मूला होता है। इनर्शिया तो खुद एक कंसेप्ट है। इनर्शिया कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इसका फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये कंसेप्ट है, तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। सर केजी होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अरे भैया इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है। अब आया समझ में? नेक्स्ट लिखो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है? एकदम पूरा बढ़िया से मोमेंटम को फील लेते हैं। मोमेंटम क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, the product of mass and velocity। लिख लो पहले, the product of mass and velocity। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिख लो the product of mass and velocity। मतलब लिख सकते हैं क्या? P इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई किसका? मास और
वेलोसिटी का, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, लिख लो P इक्वल टू एम वी। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मोमेंटम का ही, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बता रहे फील दिलाएंगे, पहले लिख लो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब आ गया समझ में, लिख लो ये क्या है, तो P है मोमेंटम, मोमेंटम, M क्या है मास, और V क्या है वेलोसिटी, मे बी U और V। इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी हो सकता है। ये V का मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी हो सकता है। चलो लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब भैया फ्री हो गया है, कह रहा है कि हम भी मोशन में हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कहने का मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका किसका, मास एंड वेलोसिटी का। मास एंड वेलोसिटी का क्या है मोमेंटम, P इक्वल टू एम वी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। मास का केजी, इसका मीटर पर सेकेंड। P जो है मोमेंटम है, M जो है मास है, V जो है वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों हो सकता है। चलो इतना लिख लिए पहले, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फील लेते हैं, आज मोमेंटम को फील लेते हैं। हो सकता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड थर्ड लॉ है ये नेक्स्ट लेक्चर में बन सकता है, तो पहले हम इसको फील ले लेते हैं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, तेरे नसीब। छोड़ो ये सब बात, देखो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, और मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। अब पहले इसको समझते हैं। कहने का मतलब है, मान लो एक पर्दा है, पर्दा है पर्दा, ठीक है पर्दा है, और इस मार्कर को जिसकी मास है, इस मार्कर को हम एक छोटे से वेलोसिटी से ऐसे फेंके। एक पर्दा है फ्रंट पे, ठीक है, और ये छोटा मास है, छोटा सा मास है, ठीक है छोटा, मैं मास की बात कर रहा हूं, मास की बात। और मान लो इसको हम ऐसे मारे, ऐसे मारे, ठीक है, मान लो 2 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से मारे, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड से मारे इसको, तो उस पे जाके हिट करेगी। मास को हम बढ़ा दिए, इस बार इससे बड़ा वाला मास ले लिए, मान लो ये 1 केजी का है तो 2 केजी का उठा लिए, और इसको फेंके इसी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो पर्दा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। पर्दा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यानी कि मास बढ़ाने से मोमेंटम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मास बढ़ाने से मोमेंटम भी बढ़ जाता है। एक काम करो, वहां पे इंसान को रख दो, बोलो कि भैया हम आप पे एक स्टोन फेंक रहे हैं ऐसे, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड, उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगा। एक बार मास बढ़ा दो, मास क्या कर दो, बढ़ा दो, उसको पता चल जाएगा कि मोमेंटम कितनी होगी। मतलब मास बढ़ाने से मोमेंटम नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता, ठीक है छोड़ो हटाओ, मतलब पर्दा है, एग्जाम्पल पर्दा है, ठीक है सर किसी बंदे को रख देते हैं, P प्रोपोर्शनल M, मतलब मास बढ़ाने से मोमेंटम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है P प्रोपोर्शनल M। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी, मास बढ़ाते समय वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ही रखा, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं। वो छोटा स्टोन था उसको भी 20 मीटर पर सेकंड से, बड़ा स्टोन था उसको भी 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब
मास को हम चेंज कर रहे थे, एक छोटा सा एक बड़ा सा, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी को बढ़ा के देखते हैं। तो मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और इसको हम पर्दे पे ऐसे धीरे से फॉल करें, मतलब इसकी वेलोसिटी कम करके फेंके, तो मोमेंटम भी कम होगा। इसकी वेलोसिटी और ज्यादा कर दें, इसकी वेलोसिटी और ज्यादा कर दें, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मास वही है, मास वही है, मास में मैंने चेंजिंग नहीं किया, इसकी वेलोसिटी में चेंज की। मास बढ़ा रहे थे उस टाइम, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट था। छोटे स्टोन को भी 20 मीटर पर सेकंड से, बड़े स्टोन को भी 20 मीटर पर सेकंड से। अब आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये बताओ भैया, अगर ये मान लो बॉडी है जिसका मास है m, अगर इसको v वेलोसिटी से फेंकोगे तो इसका मोमेंटम भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। यानी कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आया, फील आया, फील आया कि नहीं आया। अरे भैया जिधर उसकी वेलोसिटी होगी उधर ही उसकी मोमेंटम होगी ना, जिधर इसकी वेलोसिटी होगी उधर ही उसकी मोमेंटम होगी। यानी कि जो मोमेंटम है कैसा क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आया समझ में, अब आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं इंपल्स। इंपल्स इंपल्स क्या होती है, लिखोगे, whenever force applied on a body at shortest टाइम। इंपल्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू एफ टी, आई इक्वल टू एफ टी, ठीक है, आई इक्वल टू एफ टी। मतलब किसी बॉडी पे ये फोर्स लगा, तो जैसे ही फोर्स लगा थोड़े से समय में वही होता है इंपल्स। मतलब मान लो कि ये कील है और यहाँ पे इस हैमर से हम इसको मार रहे हैं, यहाँ पे कील है, समझो यहाँ पे कील है और इसको हम हैमर से मार रहे हैं, 3D में बता रहे हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा, ऐसे तो 2D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कील है, इमेजिन करो ये सरफेस है, वहां पे एक कील मैंने लगा रखी है और इस हैमर से इसको मार रहे हैं, तो यहां तक कि नहीं, जैसे इस पे टक से लगा फोर्स, कितने कम समय में वही होती है इंपल्स, यहां की इंपल्स। देखो ऐसे रहती है नील, ऐसे ये वाली इससे भी कम, ठीक है। आई इक्वल टू एफ टी, आई इक्वल टू एफ टी whenever force applied on a body at shortest time, इसका होगा ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा रहता है NS, ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चलो फटाफट छापो, आप लोग पढ़ लिए इनर्शिया क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर वेलोसिटी होगी उधर अपना मोमेंटम होगा। मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाती है और वेलोसिटी भी बढ़ाने से मोमेंटम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले, क्या छोटा सा क्वेश्चन ले ले, चलो इसको रब करते हैं। याद रखोगे P इक्वल टू एम बी, P इक्वल टू एम बी। वीडियो को पोस्ट करोगे वहां से फिर लिख लोगे, ठीक है। P इक्वल टू एम बी, देखो P इक्वल टू एम बी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं।
मान लेते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और इसको भेजते हैं हम लोग, इसकी जो स्पीड है वह 2 मीटर पर सेकेंड है और ये पर्दे से टकराया, ये पर्दे से, ये पर्दा है, पर्दा है पर्दा, पर्दा के पीछे, ठीक है, जो भी हो गाना है, ठीक है, याद नहीं है उतना, ठीक है। तो ये बॉडी, यहां से इसकी मोमेंटम निकाल सकते हैं क्या, P इक्वल टू mv, मास 1 kg, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 kg मीटर पर सेकेंड, इसको हिट करेगी, ठीक है। अब मास को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, स्पीड वही है, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, कहने का मतलब है कि अगर इसको हम 3 कर दें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, कहने का मतलब है कि अगर हम मास बढ़ाएं तो मोमेंटम क्या होगी, बढ़ेगी, मास बढ़ाएं तो मोमेंटम क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 3 kg का मास है और 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो पर्दे पे जाके हिट करेगी, P इक्वल टू mv, मास है 3 kg और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, तो स्पीड बढ़ाने से भी P इक्वल टू mv, 3 kg और v कितना है 3, यानी 3 3 या 9 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब देखो वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। आया समझ में, फील आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, बोल भाई चमका कि नहीं चमका। चल इसको रब करते हैं, फॉर्मूला याद हो गया है, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv लिखो, देख लेते हैं कितना। लेक्चर एक्चुअली 30 मिनट का ही बनाना है, अरे बहुत टाइम है, ठीक है, एक लेक्चर 20 मिनट का ही, 30 मिनट का, सॉरी 30 मिनट का ही बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम। सर आप ज्यादा बनाते हो, मेरे को मालूम है, मोशन में मैंने देखा है। चलो लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, लिखोगे वही स्टेटमेंट इनर्शिया वाला, इफ एनीबॉडी, याद हो गया होगा अब तो, इफ एनीबॉडी इज रेस्ट wants to be in rest or if any body is in motion wants to be in motion unless external force applied, इसको रब कर देते हैं, एक्सटर्नल को डायरेक्ट यहां लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब इसको समझते हैं, न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन कब तक रहना चाहता है, जब तक कि उस पे बाहरी बल ना लगे। ये बॉडी रेस्ट में है, ये यहां तक तो इनर्शिया हो गया, इफ एनीबॉडी इज रेस्ट wants to be in rest, if anybody is motion wants to be in motion, ये तो इनर्शिया हो गया। लेकिन पूछा गया कब तक आखिर उसी स्टेट में रहेगा, तो उन्होंने बताया न्यूटन साहब ने, जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। अब आया फिर
इनर्शिया को उन्होंने समझाया कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तब लोगों ने पूछा कि आखिर ये उसी स्टेट में कब तक रहना चाहता है भैया। हम भगवान जो गाड़ी दिए थे हमको साइकिल, वो चला रहे थे, एक्चुअली उसमें जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, आपको चलाना नहीं पड़ेगा, आपको ना तेल उसमें डालना पड़ेगा, किरोसिन पेट्रोल जो भी, ठीक है, वो अपने स्पीड से चलेगी, वो भगवान के द्वारा है, ठीक है। तो लोगों ने पूछा भैया ये कब तक इसे घूमेगा, तो न्यूटन साहब ने बताया कि जब तक कोई इसको बाहरी बल ना लगा दे, मतलब कोई बाहर से उसको रोक ना ले, ऐसे गाड़ी चल रही है तो जब तक कि कोई बाहरी बल इसको रोक ना ले। तो भगवान ने मुझे भेजा, मैंने बस रोक लिया, ठीक है, रोक लिया कि नहीं रोक लिया। इफ एनीबॉडी इज रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, इफ एनीबॉडी इज मोशन वांट्स टू बी इन मोशन, लेकिन कब तक, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। अब आया फील आया कि नहीं आया, फील चमका कि नहीं चमका। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इफ एनीबॉडी इज रेस्ट वांट्स टू बी इन रेस्ट, if anybody is motion wants to be in motion unless external force applied on it। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, मेरे ख्याल से एकदम याद हो गया होगा, ठीक है, आई होप। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से प्रूफ होगा F इक्वल टू एम ए, बाई 9th के मेथड से भी सॉल्व करेंगे और कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, मतलब 11th के बच्चे कैसे उसको सॉल्व करते हैं उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती भी करो, ठीक है।